दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है सोसाइटी पट्टे की कॉलोनियों में या सोसाइटी पट्टे के जो कॉलोनी काटते हैं या जो बेचते हैं उसमें किस तरह का फ्रॉड करते हैं और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और हर बार मैं बोलता हूं आपको अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लेना चाहिए। अब क्यों सोसाइटी में नहीं लेना चाहिए उसके कुछ पॉइंट्स हैं या क्या क्या किस तरह से फ्रॉड करते हैं सोसाइटियों के अंदर, उन चीज़ों पे अपने को ध्यान देना ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात अपन यदि करें तो सोसाइटी में जो स्कीम काटते हैं या सोसाइटी पट्टे में या सहकारी समितियों में जो स्कीम काटते हैं उसमें वो हमेशा सस्ती ज़मीन देखते हैं, क्योंकि सस्ती ज़मीन लेते हैं तो सस्ती काटते हैं, सस्ती बिक जाती है। जहाँ जेडी अप्रूव्ड मान लीजिए 20,000 है तो 8-10 हज़ार में भी बेच देते हैं कई जगह, और कई बार इससे कम में भी बेच देते हैं। मान लीजिए 20,000 है तो वहाँ 6,000 8-7,000 में भी बेच देते हैं। अब उसमें वो सस्ती ज़मीन क्यों आती है? कई जगह जो जमीन आती है वो मंदिर माफी के नाम की रहती है, तो वो क्या है आवासीय में कन्वर्ट नहीं होती है। इसके अलावा कहीं ग्रामदानी की जमीन है या और कोई विवादित जमीन है तो जिसको वो सोसाइटी वाले काट देते हैं। मान लीजिए कोई दो भाइयों का विवाद चल रहा है, उसको सोसाइटी पट्टे में काट के वो तो रवाना हो जाते हैं। बाद में जो लोग रहते हैं या जो लोग खरीदते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। और अभी हाल के समय में यदि अपन बात करें तो जहां भी सोसाइटी पट्टे की स्कीमें कट रही है या सहकारी समितियों की कॉलोनियां कट रही है वहाँ जयपुर विकास प्राधिकरण तोड़फोड़ भी कर रहा है और वो जायज भी है। तो अपना पैसा सेफ रखें, ध्यान रखें। तो ऐसी कॉलोनियों में लगाने से पहले आप एक बार जरूर सोचें। और इसके अलावा बात करें तो ये कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। अब आता है जैसे लोन। सोसाइटी पट्टे में आज के टाइम में बहुत सारी एनबीएफसी लोन दे रही है 13-14% पे। अब उसमें क्या फंडा काम में लेते हैं लोग, ये क्या करते हैं, किसी के नाम पट्टा निकाल देते हैं और पट्टे की फिर रजिस्ट्री करा देते हैं। तो रजिस्ट्री का चार्ज आपका एक्स्ट्रा लगता है। और पट्टा कई बार तो आपका ऐसा होता है कि पट्टा आपके ही किसी न किसी रिश्तेदार या जानकार के नाम निकाल देते हैं। और पहले की यदि बात करूं, मैं 2015-16 में मैंने एक दो ऐसे क्लाइंट मिले थे या जानकार मिले थे, उनमें उनके जैसे जेंट्स थे तो उनके नाम पट्टा निकाल के उनके वाइफ के नाम रजिस्ट्री करा दी। तो मतलब पूरा का पूरा फ्रॉड होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। रजिस्ट्री कराने से कोई भी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है। रजिस्ट्री कराने से है सारी चीजें सही नहीं हो पाती है, अप्रूव्ड होने के बाद ही सही हो पाती है। यदि रजिस्ट्री तो अपन किसी भी चीज की करा सकते हैं, रजिस्ट्री कैंसिलेशन भी हो सकती है और वो खारिज भी हो सकती है। यदि कोई आप गलत चीज की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो वो 90 दिन के बीच में खारिज हो सकती है। सेकेंड, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जो सोसाइटियों में या इनमें जो जमीन काटते थे सहकारी समितियों में, वो लोग काश्तकार से जमीन खरीदते हैं, काश्तकार से रजिस्ट्री नहीं कराते थे और आज भी लगभग नहीं कराते हैं, क्योंकि वो पैसा रजिस्ट्री का पैसा बचाने के चक्कर में आम आदमी या जो भी आदमी खरीद रहा है उसको नुकसान होता है या उसका पैसा जाता है। तो वो क्या करते थे, उसमें एक चुक्तिनामा करा लेते थे और उसी के आधार पर वो जमीन बेच देते थे। वैसे ये बैन हो चुकी है 99 के बाद में। सहकारी समितियां या जो सोसाइटी की स्कीमें हैं वो बैन हो चुकी है। इसके अलावा इनका कहीं ठिकाना फिक्स नहीं रहता है, कहाँ गलियों के अंदर ये ऑफिस करके बैठे हैं। कई लोग ऑडिटेड सोसाइटियां बता रहे हैं, तो वहां हो सकता है थोड़ी चीजें ठीक हो, 100% वो ठीक नहीं है। मैं राय नहीं दूंगा। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि पहले के टाइम में, आज से 10 साल पहले कोई ऑप्शन नहीं था। जेडीए अप्रूव्ड बहुत कम कॉलोनियां थी, जेडीए पूरी पूर्ति नहीं कर पा रहा था। आज के टाइम में काफी बिल्डर डेवलपर्स काफी कॉलोनियां काट रहे हैं, तो वहां अपन प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अपन जो पैसा लगा रहे हैं वो लाइफ का पैसा लगा रहे हैं, लाइफ का 50% पैसा लगा रहे हैं, तो वो पैसा आपका सेफ जाना चाहिए, गलत जगह नहीं जाना चाहिए। वो हमेशा ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा यदि बात करें तो ये जो बैकडेट के पट्टे देते हैं उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो बाद में बहुत लोगों को भुगतनी पड़ती है। मैं मेरी कॉलोनी की बात करूं तो मेरी कॉलोनी के अंदर 96 में पट्टा ट्रांसफर कर दिया था और जिसके नाम पट्टा ट्रांसफर हुआ था उसका जन्म 2001 में हुआ था, यानी कि जन्म से पहले ही पट्टा ट्रांसफर कर दिया, फोटो लगा दी। तो ये ध्यान नहीं देते इनके अंदर। एक दो केस ऐसे भी थे जब हमारी कॉलोनी का कैंप हुआ था तो उसके अंदर शादी नहीं हुई, शादी तो हुई लगभग 2005 के आसपास और उनके नाम 96 में ही पट्टा बना दिया वाइफ के नाम से। तो उनमें फिर जेडीए में जब करवाया तो काफी दिक्कत आई, उनको काफी उसमें शपथ पत्र देने पड़े और बहुत सारी चीजें देनी पड़ी, तो दिक्कत आती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो पुराने जमाने में यदि 96 की बात करें तो उस टाइम कलर पासपोर्ट साइज फोटो बहुत कम होती थी या होती ही नहीं थी।
तो जो भी पट्टे आज भी बैक डेट में बना रहे हैं उनमें कलर फोटो लगा रहे हैं उसी टाइम की, और आधार कार्ड और लगा रहे हैं। मतलब पट्टा जो बना रहे हैं उसके अंदर आधार नंबर भी कई बार लिख देते हैं, या जो रिकॉर्ड में जमा करते हैं वो आधार कार्ड लगा देते हैं, जबकि आधार कार्ड शुरू 2012 में हुआ और पट्टा आपका 96 में बन रहा है। आधार की फोटो को भी रिकॉर्ड में रखते हैं, कई बार नंबर भी डाल देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये इस तरह से फ्रॉड हो सकता है सोसाइटियों के अंदर। और आज के टाइम में क्या होता है कि सस्ते के चक्कर में हर आदमी पड़ता है, तो आपको सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, ध्यान रखना है इन चीजों को, और इसी तरह आप समय बनाए रखें। दोस्तों, मैं कुछ सीखते हुए ये चीजें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, इसमें हो सकता है कहीं ना कोई कमी बेसी मेरी हो सकती है, तो इसके लिए क्षमा करें या सजेशन जरूर दें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप हमेशा मस्त रहें।